न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। बहुत बड़ी संख्या अचीव कर ली है, व्यूज़ की लाइन लग गई है, मिलियंस के हिसाब से लोग मुझे फॉलो करते हैं, हज़ारों के हिसाब से हैं मेरी वीडियोस, पर अभी वास्तु का सफ़र थमा नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है जो आपने सीखना है। अगर आप वास्तुशास्त्री हैं तो आपके लिए ये मेरा चैनल गोल्डन है, आपको पता ही है। वो पॉइंट आपको बताऊंगा, वो चीज़ें बताऊंगा, और हाँ, हर चीज़ का साक्ष्य मेरे पास होता है, प्रमाण मेरे पास होता है। वैदिक वास्तुशास्त्र में डील करता हूं। लेकर चलते हैं आपको उस टॉपिक की तरफ जहां पर जाकर आप फंस जाते हैं, जैसे दलदल में फंस गया हो पांव। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक चैनल जो वास्तु के बारे में विशाल आकाश आपके सामने प्रस्तुत करता है। आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त बनने वाला है, एक सेकंड को भी उठकर मत जाना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आग्नेय कोण के बारे में, दक्षिण पूरब के बारे में। हिंदी में भी साथ साथ बोलता हूं। आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूरब में क्या रखें और क्या ना रखें। आग्नेय कोण किसको बोलते हैं? पूर्व के मध्य से दक्षिण के मध्य तक पूरा का पूरा क्या आग्नेय कोण, फायर एलिमेंट्स को बोलते हैं हम। यहाँ पर अग्नि तत्व यहाँ पर जो है विराजमान होते हैं, क्योंकि सूरज का जो परिभ्रमण होता है, सूरज चलता है, वहां से जो वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं दक्षिण पूरब से, वो इसको आग्नेय कोण बनाने के लिए बता देते हैं, सजेशन दे देते हैं। बनाए ना बनाए वो आपका काम, हम है ना वास्तु वाले आपको बताने के लिए। ये देखिए किचन देखना है, आज आपको सब कुछ बताऊंगा क्या क्या हो सकता है आपका आग्नेय कोण में। सबसे पहले देखिए, किचन हो सकती है सबसे बढ़िया चीज, क्योंकि फायर है। आगे हम चलेंगे, आपको वो सारी चीजें बताऊंगा किचन के साथ साथ, और क्या क्या रख सकते हैं आप दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब मैंने आपको बताया, फिर से दक्षिण के मध्य से पूरब के मध्य तक पूरा का पूरा कौन सा कोण है? आग्नेय कोण। अगर चक्कर लगा दिया, वो जो घटिया वाला चक्कर लगा रखा ना, जो आचार्य लगा रहे हैं आजकल, जो मॉडर्न है, जो 90 रुपए के आचार्य बने हुए हैं, और कहते हैं मेरे दिल में आया मैं कल से अपने आप को आचार्य लिख दूं, और मैंने लिख दिया। बोलता है वो कल परसों का लड़का शेख चिल्ली मुंगेरी लाल, बहुत उड़ाते हैं उसकी खिल्ली, बड़ी उसकी उड़ती है, बड़ा मजाक बनता है, बिल्कुल जोकर बन चुका है बुरी तरह से। लोग इतना उसका मजाक बनाते हैं। उसने कहा था कि मैं 25-30 करोड़ रुपए लेता हूं एक घर में जाने के। चलिए, अगर उस चक्कर में फंसे तो आप कुछ नहीं कर सकते, वास्तु का कुछ नहीं कर सकते, घर बना नहीं सकते, आप डिसाइड भी नहीं कर सकते, भटक के रह जाओगे आप। मैंने आपको बताया कि वो चक्कर के अंदर जितने भी बना रखे हैं, 24, 28, 50, 100, 200 जितने उसके अंदर खाने बना रखे हैं, वो सबके सब वहम डालने का एक टूल है, बहुत जबरदस्त आपके लिए, जिससे आप फंस जाओ। मछली को जाल में फंसाने का तरीका है, वो कांटा है जो वो डालते हैं चक्रा वाले। क्या होगा? आप अगर आपको काम करना है, वास्तु के बारे में सोचना है, तो 5 एलिमेंट की थ्योरी पे काम करेंगे। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश बार बार भरा पड़ा है। जितने धर्म ग्रंथ है, शास्त्र हैं हमारे, हर चीज भरी पड़ी है। तो आग्नेय कोण कहां बनेगा? दक्षिण के मध्य से लेकर पूरब के मध्य तक। अगर आपका प्लॉट घूमा है, मान ले दिशाएं घूम जाती हैं, तो जितना वो दिशाएं घूमती हैं इतना इसको घुमा लो, बड़ा आसान काम। इतना वो नहीं चाहिए कि इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े आपको पोथी पतले पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या रख सकते हैं आप? देखिए, कोई भी अगर आपका आग्नेय कोण होता है, वहां पर रख सकते हैं आप, देख रहे हैं फ्रिज रख सकते हैं, वहां पर आप किचन बना सकते हैं, अपने घर में जनरेटर रख सकते हैं, ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री वहां पर है तो भट्टी लगा सकते हैं, वहां पे फर्नेस लगा सकते हैं, बॉयलर लगा सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा रहता है। आपके घर में है इन्वर्टर, वो लगा सकते हैं। और आपके घर में अगर आपने लगा रखे विंडो एसी और उनकी गर्म हवा बाहर निकलती है, तो दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में बड़ी अच्छी रहती है, उसमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आती। अगर आप घर बना रहे हैं नया, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम किसी घर को बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, मैं कहीं जाता हूं, कोई मुझे याद करता है, कहीं पर कोई बिल्डिंग मेरे हाथ से बनती है और मुझे लगता है कि ये पूरा पूरा वास्तु से जो है क्लाइंट करना चाहता है। अभी थोड़े दिन पहले गया था मैं शिवसागर गोलाघाट में, डिब्रूगढ़ से, और वो जगह पड़ती है असम में। वहाँ पर एक मारवाड़ी फैमिली ने बुलाया था, तो उनके घर में बहुत कुछ चीज़ें हमें सेट करनी थी। फैक्ट्री भी उनकी थी एक, जहाँ पर के प्लास्टिक का काम होता था, वहाँ भी सब सेटिंग करी। बहुत कुछ बिगड़ा पड़ा था। जो नई साइट बन रही थी उनकी, उस साइट पर हमने उनसे कहा कि इसको हम 0 एरर,
कोई मिस्टेक इसमें नहीं होने देंगे। वास्तु का इसमें पूरा पूरा योगदान रहना चाहिए। मजा भी तो वास्तु का तभी आता है जब एक वास्तु कंसल्टेंट अपने शौक पूरे कर लेता है। वो सब कुछ वहां होना चाहिए जो वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। और अगर वहां नहीं लग सकता, हर चीज नहीं आ सकती, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, लाइन लगी होती है। ये रेमेडी शेमेडी की बात तो बहुत दूर की हो गई। ऐसा घर बनाओ, ऐसी कोठी बनाओ, मेरा सिद्धांत है, बनाता रहता हूं। कुछ दिन पहले अभी कोठी कंप्लीट हुई है, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, पूना में की थी हमने, बिल्कुल परफेक्ट वास्तु से, एक भी कमी नहीं। तो क्या हर्ट है, ऐसा काम करो जो कि परफेक्ट हो, जिसमें वास्तु का एक भी इसमें गलती ना हो और रेमेडी ना करनी पड़े। लोग कहते हैं ना, यहाँ से बहुत बार हमें आर्किटेक्ट लोग फ़ोन करते हैं, भारद्वाज जी चला लो चल जाएगा। अरे सर चला लो, बना लो, रेमेडी शेमेडी कर देना, कुछ ना कुछ इसका आस्तु वास्तु कर देना, कुछ ना कुछ कर देना। यार कमाल की बात है। अगले ने हमें जो पूरा का पूरा 500 गज का 600 गज का पूरा खाली प्लॉट दिया, खाली पेपर मेरे पास है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, विवेक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। 52 साल से वास्तु कर रहा हूँ, 52 ईयर्स हो गए, छठी जनरेशन वास्तु की दुनिया में, और पता नहीं कितनी कितनी पढ़ाइयाँ कर ली, कौन कौन से शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र तो जमा नहीं याद है। इतना सब कुछ होते हुए चला लो, ये कहाँ की बात हुई। आर्किटेक्ट से कहते भाई साहब ये चलाना बनाना कुछ नहीं है, बनाएंगे एक्यूरेट, हमें रेमेडी नहीं करनी बिल्कुल भी। क्यों करें रेमेडी, ठीक है खर्चा नहीं होता। और कई बार तो धीरे से कहते हैं सर वो रेमेडी होती है ना, रेमेडी में कुछ पैसे कमा लेते हो। काहे की रेमेडी, काहे का कमाना, मिल रहा है ना, पूरा फीस मिल रही है। हाँ थोड़ी सी लोग समझते हैं कि भारद्वाज जी की फीस ज़्यादा हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं होती अगर देखा जाए तो। अब क्यों बनाएं गलत, हर चीज़ को आग्नेय कोण में, दक्षिण से लेकर के पूरब के बीच में वो सब चीज़ें आ जानी चाहिए जिनकी नेचर हॉट होती है, गर्म होती है। नहीं आ सकती तो उसके बाद हमने बताया ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ये सब लगाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या ना रखें। अब वो तो रख दिया हमने, वो तो सब चीज़ें लगा दी हमने, दुनिया भर के 10, 15, 20 चीज़ें आपको बता दी हमने। पावर पॉइंट भी हमने बोल दिया, 16 एम्पियर लगते हैं, वो भी साउथ ईस्ट में आते हैं, दक्षिण पूरब के अंदर आते हैं जब नया घर बनाते हैं। 6 एम्पियर के बारे में कभी परेशान मत होना, लाइट एंड फैन कहते हैं इसको हम लोग, बिजली वालों समझ लो, वास्तु वाले समझ लो, आर्किटेक्ट समझ लो आप लोग। 6 एम्पियर जिसको हम लाइट एंड फैन कहते हैं, उसका वास्तु के बारे में कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां सुविधा हो आमतौर पर एंट्री के हिसाब से लगाया जाता है। हाँ 16 एम्पियर पे ध्यान देना, वो अन्य तत्व अभी आ गया। क्या हमने बताया ना रखें, वो तो रखें, और क्या ना रखें। देखो नोट करना शुरू करो, आप देख रहे हैं ये देखो, ये ना ये किसने बना रखी है, ओपन किचन। ये जो ओपन किचन है बाहर बना दी है। ये यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो बड़े बड़े परिवार होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े फार्म हाउस होते हैं, या जिनकी कोठियां बड़ी बड़ी होती हैं, जिनका खाने पीने का अच्छा खासा का शौक होता है, जिनका शुक्र बड़ा तेज होता है, वीनस जिनका बहुत तेज होता है, वो खाने पीने के घूमने फिरने के शौकीन होते हैं ज्योतिष के हिसाब से। खैर वो तो बात हो जाएगी ज्योतिष की। अगर आपके घर में कोई ऐसा बना रखा आपने और आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है नॉन वेज भी यूज होता हो, तब उसके लिए आपको किचन बाहर बना दो, घर के अंदर ना बनाओ, एक साइड में ले जाओ। और ये जो है दक्षिण पूर्व भी हो सकता है और उत्तर पश्चिम भी हो सकता है। ये उत्तर पश्चिम में बना हुआ है। अब क्या क्या ना बनाएंगे, देखिए नंबर 1, दक्षिण पूरब के अंदर आग्नेय कोण के अंदर आपको ये देख रहा है, ये पूरा का पूरा ये नहीं बनाना आपने। और इसके अलावा अगर आपने कोई फाउंटेन बनाना चाहते हैं, ये फाउंटेन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक्सेस में यहाँ पर जो है कोई पानी का एलिमेंट और भी ना हो, फाउंटेन ना हो वहाँ पर। और अगर हो सके तो देखो छत के ऊपर बहुत बार क्या करते हैं, छत के ऊपर पानी की टंकी रख देते हैं। लिया छत के ऊपर पानी की टंकी रख दी, वाटर स्टोरेज कर दिया यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, वो जो है वो भी गलत होती है। अंडरग्राउंड टैंक होता है पानी का, वो भी गलत होता है। वाटर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और सबसे सेंसिटिव, इस कोने में, साउथ ईस्ट के कोने में सेप्टिक टैंक ना हो। वॉशरूम जिसे कहते हैं हम लोग, बाथरूम या टॉयलेट हम कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। स्टडी ना हो। इसके अलावा वहां पर पूजा स्थान ना हो। पूजा स्थान अगर आप बनाते हैं साउथ ईस्ट में, बहुत बार महिलाएं बना लेती हैं साउथ ईस्ट में, अपने किचन के अंदर बना लेती हैं, मेरा भगवान भी यहीं पर है, काम भी करो, झूठे बर्तन वहां पड़े हुए हैं और लहसुन प्याज का छौंका लगा रहे हैं, साथ में बैठे हैं भगवान जी। वास्तु वाला कौन है बताने के लिए भाई, अपना कॉमन सेंस यूज कर लो ना। आग्नेय कोण के अंदर ये सब चीजें नहीं होती, पूजा स्थान भी नहीं होता, स्टडी भी वहां पर कंसंट्रेट करना मुश्किल पड़ता है। और घर के मुखिया को तो साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में नहीं सोना चाहिए, झगड़े होते हैं, गर्मा गर्मी होती है, और क्योंकि वहां पर जो है फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हर गर्म चीज वहां पे कंफर्टेबल और हर ठंडी चीज वहां पर जो है बुरा मानती है। इसके बाद अब मैं दिखाऊंगा एक ड्रामा, ठीक है एक ड्रामे की बात बताऊंगा मैं, किसने क्या ड्रामा किया।
अपने अपने दिमाग, अपनी अपनी खोपड़ी यूज कर लेते हैं। आजकल के रील वाले जितने भी है ना, जो छोटी वीडियो बनाते हैं 1 मिनट की 2 मिनट की, धमाका कर देते हैं फटाफट। आज ये होने वाला है, आज ये फटने वाला है, उलटने वाला है। जिनकी जन्म तिथि 1 से लेकर के 10 तक आएगी, उन सबके ऊपर बर्बादी आने वाली है। ऐसी गोलमोल बातें करते हैं, ऐसी गोलमोल बातें करते हैं कि जिसका ना कोई सिर ना पैर। मत देखा करो उसको, क्यों समय खराब करते हो, दिमाग भी खराब करते हो। दिखा रहा हूं ड्रामा एक, ये देखिए। ये क्या है कि एक भाई साहब ने हमें क्या कहा, वो ये कहते हैं कि अगर आपको बैलेंस करना है, अगर आपको जो है फायर एलिमेंट बैलेंस करना, वो कहते हैं बैलेंस का सिद्धांत है। वो ये कहते हैं कि जो आपका जो फायर एलिमेंट होता है, जो आपका दक्षिण पूरब होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब, ये जो है ये फायर कॉर्नर होता है। वो कहते हैं ये फायर कॉर्नर है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें एलिमेंट को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें डाल दो पानी, ये देखो वाटर। ये कहते हैं यहाँ पर डाल दो वाटर, क्या कहते हैं, पानी का टैंक यहाँ बना दो, ऊपर पानी की टंकी रख दो, नीचे पानी की टंकी रख दो, तो जो फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। उन्होंने क्या कहा, गणित कहता है, वो का दिमाग अपना अपना है। ये आईडी की खोपड़ी इनकी पता नहीं कैसे काम करती है। जिनको आपको रास्ते से भटकाना है ना, एक पूछिया भी है, बताया था मैंने, पूछिया बड़ी न्यूसेंस डालता है वीडियो, बड़ी न्यूसेंस डालता है, ठीक है, और अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है। दुनिया हंसती है उसके ऊपर, कमेंट देखा करो, मजाक बनता है, इसको जोकर समझते हैं लोग पूरी तरह से। ये क्या कहते हैं भाई साहब, ये कहते हैं कि देखो मैथमेटिक्स पढ़ना सीखो, गणित पढ़ लो। एक जो है ना, एक प्लस और एक माइनस, प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू 0। एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, दोनों हो गए 0, तो 0 का मतलब हो गया बैलेंस। वही कहते हैं अग्निकोण में अगर आप पानी इकट्ठा करते हैं तो वो दोनों बैलेंस कर देते हैं। अग्नि में पानी मिल जाता है तो दोनों को दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। वास्तु दोष को ठीक करने का आसान तरीका। अरे भाई सिर पकड़ के बैठना पड़ जाता है, क्या बताएं। ऐसे लोगों की बुद्धि पर तो तरस आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन सी दुनिया से आते हैं, जंगली हैं या पता नहीं राक्षस हैं ये लोग, समझ बात नहीं आते। शास्त्रों को बर्बाद करने पर तुले हैं और मेरे आमतौर पे को भजन का ये शिकार बनते हैं। हमेशा बताता हूँ बड़ी तफसील से आपको, हर चीज़ को गहराई बताता हूँ, रीजन बताता हूँ और लॉजिक बताता हूँ। साथ में आपके साथ में ये भी शेयर करता हूँ कि किस साइट पर जाकर मैंने क्या देखा। ये सब चीज़ें जाननी है, सीखनी है तो मेरे चैनल पे हमेशा बने रहो। उल्टी सीधी रील देखना बंद कर दो। चैनल पे आए थे अगर पहली बार, इस चैनल पे, मेरे चैनल पे मेरा वीडियो पहली बार देखा, इंटरेस्ट आया और लगा कि भारद्वाज ने बड़ी काम की बात बता दी, अंदर की बात बता दी, तब मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम आएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है ना, एक लाइक मार देना, अच्छा रहेगा, मेरा हौसला बढ़ता है। और शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वीडियो को देखते हैं, पूरा सीखते हैं, तारीफ लिखते हैं, अपने कमेंट डालते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी ताकत आप हैं। जल्द मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।